गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो पहले पढ़ा हुआ है मीन वैल्यू ऑफ एसी साइकिल, तो मीन वैल्यू ऑफ एसी करंट के अंदर हमने ये पढ़ा था, दैट इज आई मीन इज इक्वल टू 0.637। लिख देता हूं मैं, आई मीन इज इक्वल टू 0.637 इंटू आई। यहां तक हमने किया हुआ है। सेम इसी तरह से हम ईएमएफ मीन निकालते हैं, तो 0.637 इंटू आई नोट, ये किसके लिए था? फर्स्ट हाफ साइकिल। अगर आप सेकंड हाफ साइकिल की बात करते हैं तो सेकंड हाफ साइकिल में जो ये फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल था, अगर नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करें तो ये वैल्यूज नेगेटिव हो जाती हैं। जो हम मीन निकालेंगे -0.637 इंटू आई नोट, और ई की वैल्यू निकालेंगे तो ई मीन ये भी -0.637 इंटू ई नोट हो जाएगी भाई। अगर हम कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं तो आई मीन एंड ई मीन दोनों की वैल्यू ही 0 आई थी। तो ये हमने आपसे पहले जो पढ़ाया था उसको रिवाइज किया है। आज हम आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पढ़ाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का दूसरा नाम इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी साइकिल भी है, वर्चुअल वैल्यू भी है बेटा। ये सारे इसी के ही नाम है, इफेक्टिव वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो ये हमने फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें इसके बारे में मालूम होना चाहिए कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती क्या है। मैं आपको बताता हूं। जैसे कि क्या होता है कि हम कोई भी एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं, हमने कोई भी एक रेजिस्टेंस लिया और कोई भी एक एप्लियंस, रेजिस्टेंस और एप्लियंस, समझ रहा है मैं क्या बता रहा हूं? हमने कोई भी एक रेजिस्टेंस लिया या कोई भी एक एप्लियंस लिया, यहां पर हम कोई भी एक एप्लियंस ले लेते हैं, रेजिस्टेंस भी ले सकते हो। कोई भी एक एप्लियंस लिया, हमने इस एप्लियंस को एसी साइकिल के साथ जोड़ा। किसके साथ कनेक्ट किया? एसी साइकिल फॉर टाइम टी, टी टाइम के लिए कनेक्ट करता हूं, एंड फाइंड वैल्यू ऑफ एच, हीट एनर्जी फाइंड आउट किया। क्या फाइंड आउट की भैया? हीट एनर्जी। ठीक है। अब हमने इसी एप्लियंस को दोबारा से, अब की बार हमने डायरेक्ट करंट के साथ ऐड किया, डायरेक्ट करंट के साथ अटैच किया फॉर सेम टाइम। टाइम पीरियड क्या है? फॉर सेम टाइम के लिए। मान लीजिए आपने इसको 1 आवर के लिए कनेक्ट किया था, आपको डीसी के साथ भी 1 आवर के लिए अटैच करना है, और यहां पर भी आपने अमाउंट ऑफ हीट निकाल दिया। अब हम ये कहेंगे कि अगर ये दोनों हीट एक दूसरे के इक्वल आ जाती है, अगर ये दोनों हीट एक दूसरे के इक्वल आ जाती है, तो बेटा आपको पता है ये तो एसी साइकिल का करंट है, ये किसका है भाई? डीसी का। देन दैट डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड एज आर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। इफ दिस हीट इज इक्वल टू दिस हीट, मीन्स एप्लियंस को एसी में कनेक्ट किया, हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई,
फिर उसी अप्लायंस को डीसी में कनेक्ट किया और हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि सर दोनों में हीट एनर्जी सेम कैसे होगी। मैं ये कह रहा हूं इफ दिस हीट एनर्जी इज इक्वल टू दिस हीट, मतलब आपने इस करंट को उतना देना है कि सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो जाए, सेम अप्लायंस में सेम टाइम पीरियड के लिए। समझ आ गया। अगर सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो गई तो जो अमाउंट ऑफ डायरेक्ट करंट आपने दिया था उस डायरेक्ट करंट की वैल्यू को रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ये इसकी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट हम लिख देते हैं इसको बेटा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट है, इसको ऐसे लिखेंगे IRMS। ठीक है भाई। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इज दैट, ये कौन सा करंट है बेटा? डायरेक्ट करंट है। इज दैट डायरेक्ट करंट which produce same amount of heat in a appliance या in a resistor भी लिख सकते हो। Same amount of heat in a resistance for same time which is produced by alternating current। समझ आ गया होगा। हमने आपसे ये कहा कि जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट है, वो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है जितनी की सेम टाइम के लिए जितनी की एसी साइकिल प्रोड्यूस करता है फॉर दैट सेम टाइम। ये याद रखना है, जितनी एसी साइकिल ने प्रोड्यूस किया है उसी सेम टाइम। अब चलो देखिए इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। वैल्यू कैसे फाइंड आउट? तो देखिए बेटा ध्यान से, हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं IRMS, आई रूट मीन स्क्वायर। मैं कहता हूं कि लेट I be current given to appliance, then DHB small amount of heat produced by appliance in small time dt, that is dH is equal to I square RT। यही लगाएंगे। आप सोच रहे हो सर H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT क्यों नहीं लगा दिया? बेटा आपको पता है कि यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एसी साइकिल है, कभी तो कम जा रहा है कभी ज्यादा। अगर ये इंक्रीज डिक्रीज होता है, जब ये वेरिएबल होता है तो हम हमेशा इंटीग्रेशन मेथड लगाते हैं। तो हम स्मॉल अमाउंट के लिए निकालेंगे सबसे पहले। आफ्टर देन इंटीग्रेट DH इज इक्वल टू क्या लिख देंगे भाई? आई स्क्वायर R dt इंटीग्रेशन। और आप क्या लिख देंगे? वी नो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। एसी साइकिल की इक्वेशन होती है ये तो, ठीक है। देन DH इंटीग्रेशन सीधा H AC लिख देता हूं बेटा यहाँ पर, अल्टरनेटिंग करंट है ना, इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी
ये तो किसकी वैल्यू हो गई बेटा, आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई, बोलो, एंड आर डी टी। और इंटीग्रेशन कहां से कहां कर देंगे, 0 से, क्योंकि हमने टी टाइम पीरियड लिया हुआ है। यहां तक मेरे हिसाब से सभी को समझ आ गया होगा, क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। दूसरे पॉइंट में मैं क्या कहता हूं, ये तो पहला पॉइंट था, अब अगला पॉइंट, लेट आई इफेक्टिव, और ये भी कह सकते हो आई डायरेक्ट करंट गिवन टू सर्किट फॉर टाइम टी, देन सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है डायरेक्ट करंट से, तो आई स्क्वायर आर टी सीधा लिखेंगे, क्योंकि भाई डायरेक्ट करंट का कॉन्स्टेंट है ये तो सेम अमाउंट ऑफ हीट, इसके लिए तो इंटरवल बनाने की जरूरत ही नहीं। आप ग्राफ भी बनाते हो तो कैसे बनाते हो भाई, एसी साइकिल का ग्राफ तो हमेशा यू बना देते हो, अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ। और अगर आप ध्यान से देखो डायरेक्ट करंट का ग्राफ कैसे आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये तो कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो इसको तो इंटीग्रेशन मेथड से फाइंड आउट किया जाएगा, और इसको डायरेक्ट लिख देंगे। ये डीसी ग्राफ है और ये किसका ग्राफ है, एसी ग्राफ टाइम के साथ, बोलो है या नहीं। आईटी ग्राफ या ईटी ग्राफ आप किसी भी तरह बना सकते हो, क्लियर। अब देखिए ध्यान से, अब अगर मान लीजिए हम इसका सॉल्यूशन करें तो दोनों को अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एच डी सी इज इक्वल टू एच ए सी, और बेटा ये जो है ये डायरेक्ट करंट है, आई इफेक्टिव भी लिख सकते हो या आर एम एस भी कह सकते हो, इसी को आई इफेक्टिव और आई डीसी और आई आर एम एस एक ही बात है। हम इसी डायरेक्ट करंट का इनाम क्या रख रहे हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। अब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं बेटा। तो देखिए ध्यान से, मैंने लिखा आई इफेक्टिव, सॉरी आई आर एम एस लिख देता हूं, आई आर एम एस स्क्वायर कैपिटल आर टी इज इक्वल टू, यहां क्या हो गया भाई, इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी आर इंटू डी टी, 0 से। बेटा ध्यान से देखो, आर से आर कैंसिल हो रहा है, ठीक है भाई, आर से आर क्या हो रहा है, कैंसिल। आर अगर हम देखें यहां, आर से आर को कैंसिल कर देते हैं, हो गया आई आर एम एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0 से टी आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन टी, बोलो हो गया कि नहीं। अब हमने क्या किया, स्क्वायर है तो दोनों तरफ क्या कर दे बेटा, अंडर रूट, मतलब एक तरफ से स्क्वायर को हटा दिया, एक तरफ क्या लगा दिया, अंडर रूट। यहां से देखिए आई नॉट स्क्वायर को अगर देखा जाए, अगर आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसको आई स्क्वायर ही लिखा जाए, आई ए सी का स्क्वायर लिखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको बता देता हूं कि रूट मीन स्क्वायर, बेटा ये क्या है, रूट है, बोलो रूट है या नहीं। उसके बाद कंप्लीट करंट की वैल्यू निकालकर उसको टी से डिवाइड किया गया, तो ये वैल्यू क्या है, मीन है। आप पढ़ के देखिए मीन वैल्यू ऑफ एसी साइकिल में क्या कराया था, मीन वैल्यू ऑफ एसी साइकिल में टोटल चार्ज की वैल्यू निकाली थी और उसके बाद टोटल टाइम पीरियड से डिवाइड किया। यहाँ टोटल करंट की वैल्यू निकाली गई और टाइम से डिवाइड कर दिया, मीन वैल्यू ऑफ हो गया। और मीन किसका मीन, स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, इसलिए बोला गया है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ये आई स्क्वायर है ना कि आई, समझ आ गया। देखिए अंडर रूट लगा हुआ है तो रूट बोला, सभी कंप्लीट वैल्यू निकालकर, स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट की कंप्लीट वैल्यू निकालकर इंटीग्रेशन करने के बाद टोटल जो वैल्यू आई है उसको कितने टाइम में आई, उस टाइम से डिवाइड किया तो क्या बन गया, मीन बन गया। और किसका मीन बना, स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट का।
इसलिए इसका नाम क्या है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। और इसके दूसरे नाम मैंने आपसे बता ही दी, इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। समझ आ गया होगा। तो सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लो, कंप्लीट नोट करो, उसके बाद अकेले इस फॉर्मूले को आगे बढ़ाएंगे कि ये कंप्लीट वैल्यू क्या देता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये वैल्यू याद रखने का तरीका हम कैसे लिखेंगे, IRMS इज इक्वल टू रूट मीन वैल्यू ऑफ, मीन के लिए कंप्लीट की वैल्यू यहां लिखी जाएगी, अपन में टाइम से डिवाइड किया जाएगा तो मीन आ गया। किसका मीन निकालना है, स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, मतलब आई स्क्वायर, ये स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। समझ आ गया। और फिर हम इसी को क्या लिख देते हैं भाई, हम आई की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी अपॉन टाइम और अंडर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 0 से टी। ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, चलो अब हमने इंटीग्रेशन सोल्व करना है और इंटीग्रेशन तो आना चाहिए। देखिए बेटा, हमने यहां से आई नोट स्क्वायर बाहर ले गया तो IRMS क्या हो जाएगा भाई, आई नोट बाहर आ गया और टी भी बाहर ले लेते हैं तो अंडर रूट से बाहर तो अंडर रूट टी आएगा क्योंकि इसमें कोई पावर नहीं है। अंडर रूट के अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, बस ये बचा हुआ है। अब आप सोच रहे हो साइन स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, नहीं भाई इंटीग्रेशन के साथ है। आप सोच रहे हो कि सर आई नोट स्क्वायर भी तो इंटीग्रेशन के साथ था, आई नोट स्क्वायर तो मीन वैल्यू, ये पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये कांस्टेंट है। समझ आ गया। तो कांस्टेंट को आप बाहर ले सकते हो और किसी को नहीं ले सकते। क्लियर है। चलो अब देखिए, हमने क्या कहा, इंटीग्रेशन, जब आप कोई भी इंटीग्रेशन करते हो तो एक बात हमेशा याद रखना कि साइन स्क्वायर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहीं पर भी स्क्वायर मिल जाए, पावर 3 मिल जाए या और भी कोई ज्यादा पावर मिल जाए तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका एक फॉर्मूला है, क्या है भाई, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाय 2। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। समझ आ गया भाई। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एक फॉर्मूला है 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2। क्लियर है। ये फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे, हम इसको सिंगल पावर में चेंज करते हैं या फिर वैल्यू पुट करने के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर इसके साथ कोई मल्टीप्लाई है तो उससे हम फाइंड आउट करेंगे। डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन ऐसा नहीं है, पावर में 1 ऐड कर दिया और इंक्रीज पावर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ज्यादातर बच्चे साइन रेज टू पावर 3 ओमेगा टी बाई 3 लिख देते हैं, ऐसा नहीं होगा। चलो देखिए, हमने क्या कहा भाई, IRMS इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन अंडर रूट टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 से टी, यहां पर हमने लिख दिया 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू डी टी। बेटा अंडर रूट से बाहर अगर 2 को निकाले, कांस्टेंट है तो आ सकता है। हमने क्या किया भाई, IRMS इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2t हो गया इंटीग्रेशन। बेटा 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में क्या होगा, t माइनस कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन बेटा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा 0 से टी। फिर बता देता हूं, 2 हमने बाहर ले लिया तो अंडर रूट 2 बाहर है, उसके बाद 1 इंटीग्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में t आ गया माइनस कोस 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन।
आपको पता होना चाहिए cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन sin 2 ओमेगा टी होता है अपॉन इसका टी का कोफिशिएंट क्या है 2 ओमेगा अपॉन 2 ओमेगा होता है। समझ आ गया कि क्लियर है? तो हमने क्या किया, अब क्या करेंगे, अपर लिमिट पॉइंट माइनस लोअर लिमिट पॉइंट, हमारे पास तो यही सॉल्यूशन है। अब आगे अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, आई नॉट अपॉन 2t अंडर रूट लिखा हुआ है। देखिए अपर लिमिट पॉइंट, इसकी जगह कैपिटल टी पुट करें, कैपिटल टी माइनस साइन 2 ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड 2 ओमेगा मल्टीप्लाई बाई स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी पुट करना है, हो गया अपॉन 2 ओमेगा। आप सोच रहे हो सर यहाँ पर भी 2 पाई अपॉन टी पुट कर लेते, नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली है, ये तो 2 ओमेगा भी चल जाएगा। अपर लिमिट पॉइंट माइनस टी की जगह पर क्या पुट करना है, लोअर लिमिट पॉइंट, टी की जगह पर लोअर लिमिट पॉइंट पुट करेंगे 0 माइनस यहाँ भी 0 पुट करेंगे, साइन 0 भी 0 ही होता है, तो इसको 0 करके ही छोड़। अब टी से टी कैंसिल, मैं आपको बता देता हूं साइन 4 पाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पाई साइन 4 पाई 0 होता है, ये बात याद रखिए। समझ आ गया, साइन 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई उनकी वैल्यू 0 होती है, तो ये वैल्यू भी क्या हो गई 0। क्या बचा हमारे पास, टी बचा, और इसके ऊपर क्या था बेटा, अंडर रूट भी था। ठीक है, ध्यान से, ये अंडर रूट लगा हुआ है, इस पर अंडर रूट। चलो अब आगे देखिए, हमारे पास अंडर रूट टी आ गया, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 टी मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया अंडर रूट टी, टी से टी काट दो, दोनों अंडर रूट में, क्या बचा हमारे पास आई नॉट बाई रूट 2, ये हमारे पास आई आर एम एस आ गया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट आ गया। क्या आ गई भाई, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन अंडर रूट 2, और इसको क्या कह सकते हो बेटा, 1 बाई रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 0.707 डायरेक्ट। क्यों, क्योंकि आप क्या करोगे 1 बाई रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई, रूट 2 से डिवाइड, रेशनलाइजेशन जिसको बोलते हैं, तो क्या आ गया अंडर रूट 2 बाई 2, और अंडर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 बाई 2, कितना आ गया 0.707। बोलो आया कि नहीं आया? तो ये वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो 0.707 आई नॉट। समझ आ गया? तो ये हमारे पास क्या आ गई भाई, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। और आप ये भी कह सकते हो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 टाइम्स 1 बाई रूट 2 टाइम्स द पीक वैल्यू ऑफ एसी साइकिल। एसी साइकिल, एसी करंट जो होता है, अल्टरनेटिंग करंट की जो पीक वैल्यू है उसका कितने टाइम्स होता है 0.707 टाइम्स, और 1 बाई रूट 2 टाइम्स, 1 बाई रूट 2 टाइम्स, ये भी आप लिख सकते हो। तो समझ आ गया होगा। ये हमारे पास क्या आ गया भाई, आई इफेक्टिव, आई रूट मीन स्क्वायर, आई वर्चुअल, कोई भी, ये सारे इसी के ही नाम है जो मैंने आपसे बताए थे। ठीक है भाई, तो आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक स्नैप ले लीजिए, नोट करिए। उसके बाद रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईएमएफ आपको बताते हैं, अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अब देखिए रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईएमएफ की बात करते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईएमएफ के अंदर मैं आपको ये बता रहा हूं बेटा कि जैसे कि आपने वहां हीट एनर्जी पढ़ी थी कि हीट प्रोड्यूस कराई जा रही है, यहां पर भी सेम है। उसमें हमने अल्टरनेटिंग करंट लिया था, यहां पर क्या ले लेंगे अल्टरनेटिंग ईएमएफ। मींस वही प्रोसेस होगा कंप्लीट कि एसी साइकिल से हमने पहले करंट दिया था, अब की बार हम ईएमएफ देंगे, फिर डीसी
डायरेक्ट करंट का ईएमएफ देंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, सेम अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड बाय एसी एंड डीसी, देन दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट, दैट वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईएमएफ। और देखिए यहाँ पर अगर हम हीट एनर्जी की बात करते हैं तो हमें पता है H इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर डी टी होता है, बोलो होता है कि नहीं, ई स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है। जैसे कि आप लिखते हो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है, H इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी भी तो लिखते हैं, ई की जगह आप भी लिखते थे पोटेंशियल डिफरेंस, पर यहाँ पर हम ईएमएफ की बात कर रहे हैं, यहाँ ईएमएफ की बात चल रही है तो ई स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी बोला जाएगा भाई, समझ आया कि नहीं। अब देखो ध्यान से कि भैया अब हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, अगर मैं एसी के लिए फॉर्मूला लगाता हूं तो क्या लिखूंगा भाई, ई स्क्वायर अपॉन आर इंटू डी टी इंटीग्रेशन 0 से टी, क्योंकि ये तो वेरिएबल है, क्योंकि ईएमएफ का फॉर्मूला भी क्या पढ़ा था, ई नोट साइन ओमेगा टी, याद होगा आपको, यही पढ़ा था ना, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। अब देखिए अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, हमें पता है ये वेरिएबल है, तो स्मॉल टाइम इंटरवल वही सेम प्रोसेस लगाना है, जैसे कि हमने एसी साइकिल में पहले पढ़ा था, पिछले डायग्राम में डेरिवेशन में पढ़ा। पर अगर हम डीसी की बात करते हैं तो सीधा क्या लिखेंगे, ई आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर इंटू कंप्लीट टाइम पीरियड टी, सीधा लिख दो, या इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं। दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे तो दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, ई स्क्वायर आर एम एस टी अपॉन आर इज इक्वल टू ई स्क्वायर अपॉन आर इंटू डी टी इंटीग्रेशन 0 से टी, आर से आर कैंसिल हो गया, ये टाइम पीरियड उधर जाकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और अंडर रूट लगा देते हैं तो स्क्वायर हटा देते हैं, ये आपके पास ई इफेक्टिव आ गया। अब ये कहता है कि इसकी वैल्यू निकालिए, तो आप क्या कहोगे, ई आर एम एस इज इक्वल टू क्या आएगा भाई, अंडर रूट ऑफ, बोलिए भाई, ई की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, ए नोट साइन ओमेगा टी, अगर स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा, ए नोट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटीग्रेशन 0 से टी डी टी, निकाल दीजिए, सेम वही फॉर्मूले आ जाएंगे जो पहले आए थे, अपॉन टोटल टाइम पीरियड टी, क्लियर। अब वही सेम, वहां आई आर एम एस था, यहाँ ई आर एम एस है, वहां पर आई नोट था, यहाँ ई नोट है, और कोई चेंज नहीं है। तो अगर आप इसका भी सॉल्यूशन करोगे तो जहां आई आर एम एस लिखा हुआ था वहां ई आर एम एस लिख देना, जहां आई नोट लिखा हुआ था वहां पर ई नोट लिख देना। चलो एक बार मैं स्पीड से कर देता हूं इसका इंटीग्रेशन, ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नोट बाय अंडर रूट टी, बाहर ले लिया, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला लगा दिया 0 से टी, अंडर रूट 2 बाहर ले लिया, ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नोट अपॉन अंडर रूट 2 टी, और अंडर रूट है इंटीग्रेशन, और बेटा इंटीग्रेशन में डायरेक्ट कर रहा हूं, ये 1 का इंटीग्रेशन टी माइनस कोस का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी, और कोफिशिएंट क्या है 2 ओमेगा डिवाइड लोअर लिमिट पॉइंट अपर लिमिट पॉइंट, क्लियर। अपर लिमिट पॉइंट माइनस लोअर लिमिट पॉइंट पुट करेंगे, ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट 2 टी, और ये क्या आ गया था अंडर रूट टी, कैंसिल हो गए ये दोनों। उसके बाद क्या आ गया, ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन अंडर रूट, ये आपके पास वैल्यू आ गई। इसको भी आप क्या कह सकते हो 0.0707 इंटू ई नॉट, ये आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईएमएफ आ गया, क्लियर है भाई यहाँ तक। तो मैंने आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ईएमएफ दोनों मैंने आपसे बताए हैं, ये दोनों आपने पढ़ने, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मीन वैल्यू ऑफ करंट और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट दोनों के दोनों काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों आपने पढ़ने हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही, और अगला हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।